ये कहानी एक नौजवान की है और इस नौजवान को हाइकिंग का बड़ा शौक है। वो जो पहाड़ वगैरह चढ़ जाते हैं जंगल वंगल पे निकलते हैं, ये भी अपनी एक हॉबी है अपनी एक और मजेदार हॉबी है मगर ये। हाँ। तो इस बच्चे को भी हाइकिंग का शौक है। हुआ क्या, संडे को इसकी छुट्टी थी। इसने प्रोग्राम बनाया कि मैं निकलूंगा अपने घर से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर। पहाड़ वहाड़ है, पहाड़ के नीचे उतरेगा तो जंगल है, मतलब इसकी रिहाइश भी ऐसे रिहाइश भी वहीं है, थोड़ा सा करीब नहीं है। तो इसने सोचा कि मैं संडे को वहां जाऊं और ऐसे ही हुआ है। ये सुबह निकला है और अपने जिस टारगेट से ये निकला है उस टारगेट के हिसाब से ये जा रहा है। पहाड़ वहाड़ चढ़ा, पहाड़ से नीचे उतरा, जंगल वंगल आया, तकरीबन कोई सारा दिन इसने अपना वो चलता एक्टिविटी रहा, रखी। अपनी एक्टिविटी करता रहा। अब शाम को जब ये घर के लिए लौटने लगा है तो अहमद ये जब वापसी आने लगा तो इसने क्या देखा, जिस रास्ते से ये गुजर के गया है तो रिटर्न भी उसी रास्ते से आ रहा है। अब जब ये आ रहा है तो इसने क्या महसूस किया कि जो जंगल रास्ते में पड़ा उस जंगल में खुशबू आ रही है। जब ये गया था तो ऐसा कुछ नहीं था। अब जब ये वापसी आ रहा है तो इसे खुशबू महसूस हुई बहुत जबरदस्त किस्म की। तो ये वहां ठहर गया कि यार इतनी भीनी भीनी खुशबू, दरख्त तो बहुत सारे लगे हुए हैं, ऐसा कौन सा दरख्त है जिसकी ये खुशबू आ रही है, जाहिर दरख्त की खुशबू होगी। तो अहमद वहां जो दरख्त लगे हुए थे वो उन दरख्तों की खुशबू नहीं थी। वो क्या था, इसकी नजर पड़ती है जंगल के बीच में एक पौधा लगा हुआ है छोटा सा। मतलब जहाँ ये हाइकिंग कर रहा है वहीं जहाँ ये हाइकिंग कर रहा है और हाइकिंग के बाद जब ये वापस आके जंगल में रुका है तो इसने क्या देखा कि खुशबू महसूस की, लेकिन वो खुशबू ये सोच के कि शायद इन दरख्तों में से आ रही है, ऐसा नहीं था। इसने ये देखा कि जंगल के बीच में एक पौधा लगा हुआ है और उस पौधे के अंदर सिर्फ एक फूल लगा हुआ है और फूल भी ये बड़ा फूल एंटिक। इसने देखा कि यार पौधे तो मैंने बहुत देखे, फूल भी मैंने बहुत देखे, मगर ये फूल कैसा फूल है जो मैंने कभी नहीं देखा। ये उसकी सिमत बड़ा है और जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है खुशबू तेज होती जा रही है। अहमद ये उसके पास पहुंचा है तो इतनी खुशबू थी कि ये वहां ठहरना मुश्किल हो गया कि यार इतनी खुशबू। तो इसने क्या सोचा कि यार इतना एंटिक फूल और इतना खूबसूरत, इसे तो मेरे घर में होना चाहिए। अब उसने क्या किया, अहमद छोटा सा तो था, उसने वहां खड्डा वड्डा करके वो पौधा निकाल लिया, उसकी जड़ समेत निकाल के एक शॉपर में डाल के और आ गया घर। अब जब वो घर आया उसने शॉपर से निकाला गमले, चूंकि उसके पास पौधों का शौकीन है, गमले उसमें हैं। उसने एक पौधे के गमले में से मट्टी वट्टी निकाल के उस पौधे को लगा के मट्टी वट्टी से ओके किया। ओके करने के बाद उस पौधे में पानी वानी डाल के, फूल पे पानी वानी डाल के बेहतरीन हो गया, बहुत खुश है और पूरा घर खुशबू से महक रहा है। अहमद ये बड़ा खुश है कि यार एक ऐसी चीज घर में आ गई कि वेरी गुड हो गया काम। अच्छा, इसके घर में पहले से भी गमले हैं तो यानी ये शौकीन है, शौकीन तो ये है। अब क्या हुआ, बड़ा इत्मीनान से इसने पौधे को पानी वानी डाल के ये लेट गया है। अब लेटा है, रात हो गई, दिन निकला है अहमद। अब जब दिन निकला है मॉर्निंग, ये उठा। इसने उठने के बाद फोन बजा इसका, इसने फोन उठाया, हेलो। तो इसने अपने किसी दोस्त के साथ पार्टनरी में कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो उस दोस्त की इसको कॉल आती है कि यार सुन। बोले हाँ। बोले देख दिल बर्दाश्त नहीं होना, जो मैं कह रहा हूं जरा सुन ले। बोले हाँ बोल, मैं सुन रहा हूं। बोले यार अपन को लॉस हो गया है और अपन ने जितना भी इन्वेस्ट किया था सब गया। इसने कहा क्या बोल रहा है। बोला हाँ यार। दोस्त इसको तसल्ली दे रहा, बोले परेशान ना हो, अपन रिकवर करेंगे, मगर ये जो लगाए थे ये तो गए। अब इसने फोन ऑफ किया, इसका मूड भी ऑफ हो गया सुबह सुबह कि यार नुकसान की कॉल आ गई। ये उठा है अहमद, घर पूरा महक रहा है इसका। अब जब इसने अपने रूम का दरवाजा खोला तो मजीद खुशबू बढ़ गई। अब जब खुशबू बढ़ गई, क्योंकि दिमाग तो चिड़चिड़ा है, सुबह ही खबर आ गई नुकसान की, तो ये ऐसी खुशबू सूंघता हुआ पौधे की तरफ चला गया और पौधे को जाकर मुखातिब हुआ। ऐसी होता ना आदमी जब खपती हो जाता है, जब बदहवास हो जाता है तो कुछ भी बड़बड़ाता है। ऐसे ही कंडीशन इसकी हो गई
और वह पौधे के पास जाके खड़ा होके कह रहा है, बोले क्या महक रहा है इतना यार, इतना क्यों महक रहा है तू, और इस घर में मेरे अलावा और है कौन जो तुझे सूंघे, थक गया भाई तेरी खुशबू से। आप इसको इरिटेट कर रही है ऐसे ही, क्योंकि मूड खराब है। मूड खराब है, ये बोल के इसने अपने, अकेला है घर में, इसने चाय वाय बनाई, चाय वाय पी और ऑफिस के लिए चला गया अहमद। अब जब ये काम से वापस आया है अहमद, याद रहे जब ये गया था तो घर खुशबू से महका हुआ था। अब ये आया है, इसने दरवाजा खोला, जैसे ही दरवाजा खोला है अहमद तो बहुत बुरी बदबू आई उसके घर में से, बहुत बुरी स्मेल आई। इसने दरवाजा खोला और नाक पे हाथ रखा, ये क्या हो गया, अरे मैं सुबह ही तो गया हूं घर से। ये मजीद घर के अंदर गया, अब जब गया तो बदबू जो है वो बढ़ती चली जा रही है। ये जाते जाते सीधा उस गमले की तरफ से गुजरा है, अब गुजरा और रुक गया। जानते हो क्यों? क्यों? उसने देखा वो पौधा जो महक रहा था खुशबू से, जो चहक रहा था खिलने से, इतना बड़ा फूल था उसमें, अब वो पौधे की कंडीशन ऐसी हो गई है कि वो पौधा डल हुआ है और वो जो फूल था वो फूल काला हुआ है। ये रुक गया, इसने बोले ये क्या, रात तो ये सही था और अभी फूल भी खराब, यानी पूरा पौधा खराब, ऐसे कैसे हो गया। अंदर दौड़ता हुआ गया अहमद, अब ये पानी लेके आया, इसने पौधे को पानी डाला, अब वो पत्तियों को, पौधे की पत्तियों को जो है फूल की, वो साफ कर रहा है अपने हाथों से, पानी लगा लगा के पत्तियां साफ कर रहा है और उसको ऐसे जैसे प्यार कर रहा हो। कह रहा है यार तुझे किसकी नजर लग गई, तू तो इतना महकने वाला था, तेरी महक की वजह से तो मैं घर लाया, तुझे क्या हो गया, तुझे किसकी नजर लग गई। उसको पानी वानी डाल के ये बोल के प्यार वार करके कमरे में चला गया। जब ये घर में आया तो घर में बदबू थी। बदबू थी। इसने देखा तो बदबू वहां से आ रही थी, उस फूल से, उस फूल की तरफ से। तो अब ये पानी वानी डाल के यहाँ पे बैठ गया। बिल्कुल। और अब इसको खुशबू आ रही है। अब इसको खुशबू आ रही है। अब जब कहाँ से आ रही है खुशबू? ये मैं वहीं आ रहा हूँ। अब जब इसको खुशबू आई है तो ये उठा है अहमद, ये उठा, अभी लेटा ही था, इसके दिमाग में आया खुशबू आ तो रही है लेकिन ये आ कहां से रही है। ये उठा, वापस पौधे की तरफ जा रहा है अहमद। अब जब पौधे की तरफ गया है तो जानते हो जाके क्या देख रहा है, अभी आए हुए इसे घंटा भी नहीं गुजरा है, ये जाते ही देख रहा है कि वही पौधा जो ये अभी देख के कमरे में गया है, जो पौधा डल हुआ था, वो फूल जो काला हुआ था, इसने आके घंटे का भी गैप नहीं हुआ आके देख रहा है तो वो फूल खिला हुआ है अहमद। वो पौधा स्टैंड हुआ है, फूल खिला हुआ है और खुशबू अलग, खुशबू आ रही है उसी में से। अब ये देख रहा है कि यार मैं जब घर में आया तो बदबू थी, ठीक है, मैंने इसको प्यार किया, इसको पानी डाला, इससे कहा कि तुझे किसकी नजर लग गई, मैं कमरे में गया हूं और बाहर आया हूं तो ये तैयार हुआ है, फिर से वैसे ही है। ये सोच रहा है कि ऐसा क्या है, अब क्यों कि जीनियस है। इसने बोला ऐसा क्या हो गया कि क्या किया जाए। तो पूरा घर फिर से उस खुशबू की फूल से महक गया अहमद। अब पूरा घर महक रहा है। हाँ, फिर से महकने लगा। ये जाके इसने बेड के ऊपर अपनी कमर सीधी करने की नीयत से लेटा है। अब ये लेटा तो क्या सोच रहा है कि ये गैर मामूली बात है। हाँ, क्योंकि एक फूल का इतनी जल्दी मुरझा जाना और इतनी जल्दी खिल जाना ये कोई आम बात नहीं है, मजाक भी नहीं, ये गैर मामूली बात है। अब ये क्या सोच रहा है कि ऐसा क्या है कि वो पौधा और वो फूल कि जो मैं अभी आया तो जला हुआ था, हाँ। मैंने उस पे जाके पानी डाला, प्यार किया, वो खिल गया। तो मैंने अपने आप से बात कर रहा है, कह रहा है कि मैं ये सोच रहा हूं कि जब जब मैंने उसे बुरा कहा तब तब पूरे घर में बदबू भी हुई और वो जल भी गया। यानी इसने खुद से रिपीट करा कि मैंने ऐसा क्या किया। हाँ, खुद से अपने आप से बात कर रहा, अकेला है ना घर में। हाँ। तो कह रहा है कि जब मैंने इसकी बुराई की ये जल भी गया और पूरा घर बदबू से भी हो गया। जब मैंने इसे प्यार किया, हाँ। पानी डाला, इसकी तारीफ की तो ये सीधा भी हो गया, खिल भी गया। अहमद ये फौरन बेड से खड़ा हुआ,
अब ये जा रहा है पौधे की तरफ, उस फूल की तरफ जा रहा है। बाहर निकला ये सोच के कि मैं एक्सपेरिमेंट करके देखता हूं जो मैं सोच रहा हूं ऐसा ही है या मेरा वहम है। अब देखो क्या हुआ। ये बाहर निकला और सीधा उस फूल के पास, खुशबू महक रही है पूरे घर में। और जानते हो फूल के पास जाके खड़ा होके क्या कह रहा है? वो कह रहा है तुझ जैसा बदबूदार फूल, तुझ जैसा बुरा फूल मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। न जाने कौन सी गलती थी जो मैं उठा के तुझे अपने घर लाया। ये बोल के अंदर आया है अहमद अपने कमरे में। पूरा घर बदबू से महकने लगा। जो उसने सोचा था वो सही था। सही था। ये बेड पे आके बैठा है और पूरे घर में बदबू आने लगी, तो इसके दिमाग में ये बात चल पड़ी कि हां ऐसा ही है। जब पूरे घर में बदबू हो गई अहमद, इसने तकरीबन 10 से 15 मिनट नोट किया कि हां बदबू हो गई। ये उठा, नींद तो खत्म हो चुकी है। ये बेड से वापस उठा, फिर फूल की तरफ, फूल के पास जाके खड़ा हुआ। अब उससे क्या कह रहा है? फूल से, कितना प्यारा फूल है, ऐसा फूल जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। अरे भाई तू इतना प्यारा था जभी तो मैं तुझे घर लाया। तेरी खुशबू सूंघ के, तेरी खूबसूरती देख के तुझे मैं घर लाया। तुझे मैं अपने साथ रखूंगा सारी जिंदगी, तुझे जुदा नहीं होने दूंगा। मैं तुझसे प्यार करता हूं। फूल पे इसने हाथ वाथ फेरा अहमद, फिर कमरे में। अब जब कमरे में गया है, जाके बैठा ही है, फिर महकने लगा, फिर खुशबू आने लगी। अब ये पक्का हो गया कि ये यही काम है, हो ना हो। यानी वो फूल इसको सुन रहा है और इसके बिहेवियर पे रिस्पॉन्स कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। ओह माय गॉड। अब इसने क्या सोचा हाँ, कि ये फूल जो मेरी बात समझ भी रहा है और मुझे रिस्पॉन्स भी दे रहा है, अब मैं क्या करता हूं अहमद। दिन निकला, ये मजीद गमले लेके आ गया घर में फूलों के। 10-12 गमले ले आया। 10-12 गमले लाके इसने रख दिए। अब उस एक गमले को उठा के उन गमलों से अलग रख दिया। वो जो फूल वाला गमला है उसको उठा के अलग रख दिया। 10-12 जो नए गमले लाए हैं उसने लाइन से रख दिए सारे। अब उन पौधों के पास खड़ा होकर कह रहा है, जो नए लाया है, क्या सोच के कि मैं देखूं तो सही आया कि सारे पौधे ऐसे होते हैं या सिर्फ ये एक ही है। यानी उसका दिमाग इतना वो हो गया हाँ कि वो सब पे एक्सपेरिमेंट, जबकि उसको पता है कि ऐसा नहीं होता। अब उन पौधों से कह रहा है, कह रहा है यार ले तो आया हूं मैं तुम्हें, जगह भी तुमने घेर लिए, खैर है, देखते हैं तुम क्या गुल खिलाओगे। ये बोल के उनसे नेगेटिव बातें करके चला हाँ अंदर चला गया। अब ये सोच रहा है कि शायद बदबू आएगी, नहीं आई। ना बदबू आई ना खुशबू आई। क्यों? क्योंकि वो जिन पौधों से बोल के आया उनका उनसे क्या ताल्लुक है। वो पौधे वैसे ही रहे। अहमद तकरीबन घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, कोई रिस्पॉन्स नहीं। ये वापस उन पौधों के पास गया, देख रहा है जैसे लाया था वैसे ही है, जिस कंडीशन में मैं लाया था उसी कंडीशन में है। अब इसने उन मजीद, क्योंकि प्यार तो करता है ना पौधों को, प्यार तो करता है, वो सारे पौधों को पानी वानी डाला इसने, पानी वानी डाल के एक तरफ हो गया। अब वो पौधा जो फूल वाला है खिला हुआ है, घर महक रहा है, पौधा रखा हुआ है। इसने क्या सोचा कि यार सारे गमले में लाया, सबसे अलग है, ऐसी क्या बात है कि ये मेरी बात समझता है। इससे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे उस गमले में कोई है जो उसे रिस्पॉन्स कर रहा है, इतना क्विक रिस्पॉन्स कर रहा है। बिल्कुल। हाँ। अब इसने क्या सोचा कि कोई ऐसे आदमी से पता किया जाए जो पौधों के बारे में जानता हो, पौधों के बारे में जिसको मालूमात हो। अहमद ऐसा ही हुआ। एक बड़ा नामी गिरामी आदमी जो पौधों की जिसको मालूमात थी, ये उसके पास गया और उससे जाके ये मामला शेयर कर रहा है। किस तरह? वो उससे बात कर रहा है, कह रहा सर मेरे साथ एक ऐसा वाकया हो रहा है, पहले तो मुझे ये बताइए क्या ये पौधे जानदार होते हैं? मतलब फैक्ट, भाई पौधे जानदार होते हैं। जानदार तो होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इसने कहा क्या पौधे हमारी बात समझते हैं?
उसने बोला हाँ बिल्कुल, आपकी एक्टिविटीज, आपकी बात पौधे समझते हैं। फिर इसने कहा क्या पौधे रिटर्न में मुझे रिप्लाई कर सकते हैं? तो वो मुस्कुराया कह रहा है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो रिस्पॉन्स क्यों करेंगे, वो तो पौधे हैं। अरे भाई तुम इंसान हो, ये हकीकत है कि पौधे जानदार होते हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्ड करें ये जरूरी नहीं है। यानी उसका कहने का मतलब था कि पौधे हमसे मुखातिब भी हो सकते हैं। हाँ। तो उसने बोला ये वाला रिस्पॉन्स तो नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, आप उनको पानी डालोगे तो वो खिल जरूर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये क्या कह रहा है? हाँ। जिसके पास गया है कह रहा है यही वजह है जो मैं आपके पास आया हूं। बोला क्या मतलब? कह रहा है मेरे पास एक ऐसा पौधा है जो मेरी बात समझता है। तो सामने वाला कह रहा है मैंने आपसे पहले कहा कि पौधे हमारी बात समझते हैं। कह रहा है आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी कि वो मेरी बात समझता है और मुझे रिस्पॉन्ड भी करता है। अब वो जो सामने बैठा हुआ है, जिसके पास ये आया है, कह रहा है तुम्हारी ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही, मुझे तफसील से बताओ। अब इसने उसको तफसील से बताया कि जब मैं उसको पानी डालता हूं, उसे प्यार करता हूं, तो वो खिल उठता है। जब मैं उसकी बुराई करता हूं, उसको डांटता हूं, तो मुरझा जाता है। और तो और जब मुरझा जाता है तो पूरे घर में बदबू करता है, और जब खिलता है तो पूरे घर में खुशबू करता है। तो जिसके पास वो आया है वो आदमी क्या कह रहा है? कह रहा है भाई अगर ऐसा पौधा है तो मुझे दिखाओ। तो फिर वो पौधा, वो फूल, वो इसको दिखाता है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है अहमद। हाँ। उसने बोला भाई अगर ऐसा पौधा है तो मुझे दिखाओ। उसने बोला बैठो मैं अभी आया, क्योंकि साथ लाया है। बाहर गया, पौधा गमला उठा के उसके ऑफिस में आ गया। अब ये गमला रख दिया उसने उसकी टेबल के ऊपर। गमला रख दिया उसकी टेबल के ऊपर। अब जिसके पास ये गया है, जो एक्सपर्ट है, उसने उस गमले को देखा है अहमद, और देख रहा है मुसलसल। उस फूल को देख रहा है। कह रहा है कि ऐसा पौधा तो मैंने सारी जिंदगी में नहीं देखा, और ऐसा फूल, मेरे बाल सफेद हो गए लेकिन मैंने ऐसा फूल भी नहीं देखा। तो वो जो लाया है पौधा, वो क्या कह रहा है? कह रहा है जो इसके करामात हैं वो अब मैं आपको दिखाता हूं। कह रहा है बताइए। वो जो एक्सपर्ट बैठा हुआ है वो देख रहा है, और ये जो पौधा लाया है लड़का, ये उस गमले से मुखातिब हुआ है, फूल से। कह रहा है बस बहुत हो गया, तेरा खिलना बहुत हो गया, और मैं तुझसे बेजार भी हो गया, जा भाई मेरी जान छोड़ दे यार। ये बोल के चुप हो गया। अहमद, वो एक्सपर्ट भी बैठा हुआ है, ये भी बैठा हुआ है, पौधा टेबल पे रखा हुआ है। इसने अपनी ये बात मुकम्मल करके चुप हुआ है, तो जानते हो क्या देख रहा है? ये दोनों देख रहे हैं कि वो पौधा डल होना शुरू हो गया है, वो फूल मुरझाना शुरू हो गया है। अब वो जो एक्सपर्ट था उसने देखा कि वो पौधा बिल्कुल गिर गया। अब जब गिर गया तो वो जो साथ लेके गया है लड़का वो पौधे को, उसने बोला देखा। तो वो एक्सपर्ट क्या कह रहा है? कह रहे इसको ये तो खत्म हो गया। मतलब खत्म नहीं हुआ, अब देखो अहमद, वही लड़के ने उसमें पानी डाला है गमले में, अब उसकी तारीफ कर रहा है। कह रहा है तेरे जैसा फूल तो सारी जिंदगी नहीं देख सकता कोई भी, तू इतना खूबसूरत है कि तू तारीख में एक ही है, तू इतना प्यारा फूल है कि तू अगर जिसके पास भी जाए वो तेरी जान ना छोड़े। पौधे में जान आना शुरू हो रही है, पौधा सीधा हो रहा है, फूल खिल रहा है। और वो जो एक्सपर्ट है उसने देखा कि उसके ही सामने वो पौधा गिरा, उसी के सामने वो फूल भी मुरझाया, उसी के सामने वो पौधा सीधा भी हुआ और वो फूल भी खिला। अब वो एक्सपर्ट उससे क्या कह रहा है? लड़के से कह रहा सुन भाई, मेरी जिंदगी गुजर गई, जिंदगी गुजर गई, मेरे ये बाल सफेद हो गए, ये पौधा वो जो हम और आप समझ रहे हैं ये वो नहीं है। इसने बोला क्या मतलब, फिर क्या है? कहा एक काम करो, ये तुम्हारे और मेरे बस की बात नहीं है। हाँ। तुम किसी पढ़ने पढ़ाने वाले को इसको दिखाओ। अहमद, हाँ। ये गमला लेके सीधा घर गया। घर गया, गमला रखा, अब ये पढ़ने वाले की तरफ गया। पढ़ने वाले की तरफ गया, उस पढ़ाई करने वाले को इसने सारी बात बताई, सारी आप बीती बताई, सब बताया जो जो उसके साथ होता रहा। तो इसने कहा कि तुम मुझे वो गमला दिखा सकते हो?
इसने बोला हाँ चलिए, मेरे पास घर में है। उस पढ़ाई करने वाले को ये घर में ले आया, घर में लाया, गमला ला के रख दिया, बोला ये है वो गमला। अब वो पढ़ाई करने वाले ने गमले को देख रहा है, क्योंकि वो तो पढ़ने वाला है। अहमद, पढ़ाई करने वाला पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करता रहा, पढ़ाई करते करते अब इसने, पढ़ाई करने वाले ने उस फूल से सवाल किया, पढ़ाई करने के बाद कि तुम कौन हो और इस फूल में कैसे आए। वो जानता था इस फूल में कोई है। इसने उससे पूछा कि तुम कौन हो और इस फूल में कैसे आए। तो अहमद, फूल जवाब दे रहा है कि मैं एक 4 साल का बच्चा हूं। 4 साल का बच्चा हूं। आलिम ने पूछा तो तुम फूल में कैसे आए। फूल जवाब दे रहा है कि मेरे वालिदैन की दुश्मनी थी किसी के साथ, हाँ। उन लोगों ने बदला मुझसे लिया, मुझ पर काला जादू करा के। वो फूल, यानी वो बच्चा कह रहा है कि मेरे वालिदैन की किसी के साथ दुश्मनी थी और किसी ने मुझ पे काला जादू करा, उनकी दुश्मनी में उस बच्चे पे काला जादू करा के उस बच्चे को मार दिया, और उसका जो पुतला बनाया था काले जादू करने के लिए, हाँ। पुतला जंगल में गाड़ दिया गया, जहां पे वो हाइकिंग कर रहा था। मैं वहीं आ रहा हूं। वो जो पुतला था वो जंगल में गाड़ दिया गया। अब वो जो पुतला गाड़ा था, वो ही पुतले की जगह पर वो पौधा उग गया। वो जो पौधा उगा, उस पौधे में जो फूल था वो बच्चा था। अब ये जब वहां से हाइकिंग से वापस आया तो इसकी नजर पड़ी थी, तो ये वो पौधा घर ले आया। अब पढ़ने वाले ने कहा कि इससे क्या चाहते हो। उसने बोला कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं चाहता, बेहतर ये होगा कि मुझे जहां से लाए हैं मुझे वहीं पहुंचा दिया जाए। अहमद इतनी बात करके रुक गया, खामोशी हो गई। पढ़ाई करने वाले ने अब लड़के से मुखातिब होकर कहा कि सुन भाई, मेरी तो सारी बात हो गई। अगर तुम ये चाहते हो कि कोई भी मामला से तुम परेशान हो जाओगे, अगर मजीद तुमने इस पौधे को घर में रखा, बेहतर यह होगा कि जहां से तुम इसको लाए हो, इसको वहीं जाके दोबारा गाड़ दो इस पौधे को। अहमद, ऐसा ही हुआ। पौधे को वापस ले गया, जिस जगह से उसने वो पौधा निकाला था उस जगह की वापस खुदाई करी, उस पौधे को वहां लगाया, पानी वानी डाला, और उससे ये बोल के निकला है, कौन, वो लड़का, कि अगर इतने दिनों में मुझसे कोई कोताही हो गई हो, मुझसे कोई गलती हो गई हो, कहीं मैंने कुछ कह दिया हो, तो आप दिल में नहीं रखना, मुझे माफ कर देना। ये बोल के वहां से निकला है, तो जाके उसकी जान छूटी। यार देखा जाए तो ये कहानी कितना बड़ा सबक देती है कि जब आप किसी चीज़ की तारीफ करते हो, हाँ, तो वो खिल उठती है, और जब आप किसी चीज़ की बुराई करते हो मुरझा जाती है। और वो तो फिर बच्चा था, 4 साल का बच्चा। आप देखें कि ये बिहेवियर जो उस फूल का था वो बच्चे जैसा ही था, बिल्कुल। वो 4 साल का बच्चा होता है ना, आप उसको मनाओ, प्यार करो तो वो बेचारा खुश हो जाता है। जैसे ही आप उसको डांटो या उसको कुछ बुरा भला बोलो तो वो रोने लगता है, उदास होने लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है ये बच्चे का बिहेवियर तो था ही, बिल्कुल, लेकिन बड़ों का बिहेवियर भी ऐसे ही होता है। जब आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, जो आपकी तारीफ करते हैं, तो आप खिले खिले से रहते हैं। लेकिन जब आपकी गैदरिंग में या आपके अतराफ में, ख़ानदान में, दोस्तों में, बहन भाइयों में ऐसे लोग हों जो आपको क्रिटिसाइज़ करें, हर वक्त आपको बुरा बोलें, आपकी किसी अच्छी बात पे अप्रिशिएट ना करें, आपको आपकी कमी और कोताहियों को छुपाएं ना, आपसे बयान कर दें, मुंह पे बोल दें, यार मैं मुंह पे बोल देता हूँ, ऐसे मुंह पे बोल दें, तो आप बड़ा मुरझा जाएंगे ना। अच्छे होते हुए भी आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो। बिल्कुल ऐसे ही आप बिल्कुल डाउन हो जाते हो। और मैं आपको गालिबन एक बात बताऊं, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट भी था, एक साइंटिस्ट था, उसने 2 गिलास में पानी लिया। अब वो महीनों तक, सालों तक एक पानी को पॉजिटिव
बोलता रहा कि तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने अच्छे पानी हो, तुम कितने शफाफ पानी हो, उससे बात करता रहा पानी से ना। वेरी गुड। और जो बराबर वाला पानी है, हाँ, उससे वो नेगेटिव बात करता रहा, कितना ख़राब पानी है, कितना काला पानी है, कितना गंदा पानी है, कितना गलीज़ पानी है, वो ऐसे उसको कहते रहा। तो कुछ महीनों में जिससे वो पॉजिटिव बात करता था वो पानी साफ ही रह गया, और जिससे वो नेगेटिव बात करता था पानी से वो काला हो गया। बोल बोल के काला कर दिया उसको, बोल के काला कर दिया। तो ये चीज़ काम करती है, बिल्कुल करती है। और ये चीज़ ऐसे काम करती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको आम जिंदगी में भी लें, आपका रंग काला नहीं है, लेकिन आपको बोलना शुरू कर दें कि लोग यार तुम काले हो रहे हो। एक आदमी की आप सुन लेंगे, दूसरा आदमी बोले यार तुम काले हो रहे हो, आप नहीं सुनेंगे शायद। तीसरा आदमी बोले यार तुम काले हो रहे हो, चौथा, पांचवा, छठा बोले तुम अपने आप को ही काले लगने लगोगे। आप अपने आप को काला लगने लगोगे। अच्छा, वो जो काला होगा ना, वो आप काले होगे नहीं, लेकिन आपका दिमाग बिल्कुल एक क्रिएट कर देगा। हाँ, आपको काला बनने पे मजबूर कर देगा। आपको काला, आपने अपने आप को दिमाग में काला मान लिया, बिल्कुल, सबके कहने से, लेकिन आप वैसे तो काले नहीं हो। बिल्कुल, है ना। तो ये चीज़ बड़ी रेलेवेंट है हमारे माशरे में कि भाई हर एक से पॉजिटिव बात करें, बिल्कुल, बिल्कुल, ताकि पॉजिटिव मैसेज सामने आए। जरूरी। तो बड़ी सबक आमोज कहानी थी, मज़ा आ गया शेख साहब।